हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में मैं लेकर आया हूं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि पिछले 2 सालों में सबसे अधिक बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि इनमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा तथा वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? अब यदि मैं संविधान की सूचियों की बात करूं तो संविधान के निर्माण के समय कुल 8 सूचियां थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। तो शिक्षा तथा वन संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, परंतु यदि केंद्र और राज्य के कानून के बीच में मतभेद होता है तो केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। संवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 52 है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं संघ सूची की, तो संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और प्रारंभ में इसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं। इसी प्रकार से राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, परंतु प्रारंभ में इसमें 66 विषय थे। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1965 में। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार को भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 विषयों के ऊपर लिखने के लिए दिया जाता है। अब पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को और साहित्य में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की पुरस्कार राशि 11 लाख रुपए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि लोहित तथा दिवांग किसकी सहायक नदियां हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदियां हैं। अब लोहित और दिवांग जो है आसाम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहती हैं। याद रखिएगा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं ये। अब यदि मैं बात करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है और यह नदी तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में होकर बहती है। अब बांग्लादेश में इस नदी का नाम है जमुना। इसको जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब यदि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था। लेकिन गवर्नर जनरल पहला कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है पहला गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि नीति आयोग में टी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर टी का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्मिंग। बी ऑप्शन सही है। अब यदि मैं नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करता हूं तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म होती है। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 भाषाओं में। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमारी 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएं प्लस एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, इन 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी हिंदी कविता काव्य हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। देखिए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्त को हृदय से अंगों की ओर प्रवाहित करने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी जो है हमारे ब्लड को हमारे हार्ट से लेके और अंगों की ओर ले जाती है। अब धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से और अंगों की ओर ले जाती है, लेकिन अपवाद ये है पल्मोनरी धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अब यदि हम यहाँ शुद्ध रक्त की बात करें तो शुद्ध रक्त क्या होता है? तो वह रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन मिली रहती है उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, और वह रक्त जिसके अंदर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड मिली रहती है उसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। अब शिराओं का क्या काम है? तो शिराएं जो है हमारे अंगों से और हमारे हार्ट तक को ले जाती हैं। और ये किस प्रकार के रक्त को ले जाती है? जिसके अंदर CO2 मिली रहती है या जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, उसे ये हमारे अंगों से और हमारे हार्ट तक ले जाती है। अब शिरा का भी एक अपवाद है कि पल्मोनरी शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को ले जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति में फैजाबाद के नेता कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मौलवी अहमद उल्लाह जो है वो 1857 में फैजाबाद के नेता थे। देखिए, 1857 की जो क्रांति हुई थी वह हुई थी 10 मई 1857 को। ठीक है। अब मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर के नेता थे और बहादुर शाह द्वितीय जो है वो दिल्ली के नेता थे। इसी तरह से नाना साहब की बात करें तो वो कानपुर से इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सुएज नहर।
सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1859 से प्रारंभ होकर 1869 तक चला था और 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। अब यदि मैं बात करूं कि किसी परमाणु का परमाणु भार क्या होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या उसका परमाणु भार कहलाता है। और इसी प्रकार से यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करता हूं, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉन्स की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है जिसे कि हेनरी मोजले ने बनाया है, वो परमाणु क्रमांक के ऊपर ही आधारित है या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के ऊपर ही आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है तो एरिथ्रोसाइट जो है वो आरबीसी का दूसरा नाम होता है। अब आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, देखिए आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर और आरबीसी की कब्रगाह कहलाती है प्लीहा, क्योंकि यहाँ पर आरबीसी नष्ट होती है। इसी प्रकार से ल्यूकोसाइट जो है ये हम डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है 2 से 5 दिन तक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दादा भाई नारोजी को। दादा भाई नारोजी जो है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साथ ही इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात के अंदर रानी की बावड़ी स्थित है। देखिए रानी की बावड़ी को यूनेस्को ने 22 जून 2014 को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। इसी प्रकार से आरबीआई ने भी अपने 100 रुपए के नए नोट के पीछे रानी की बावड़ी को अंकित कर रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैलेना निम्न में से किसका अयस्क है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शीशा या लेड, जिसका की रासायनिक सूत्र होता है पीवी, और गैलेना का रासायनिक सूत्र होता है पीवीएस लेड सल्फाइड। तो गैलेना लेड का अयस्क है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। देखिए कोलंबस का पूरा नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था और ये इटली का एक नाविक था। ये यूरोप से निकला तो भारत की खोज के लिए था, मगर गलती से ये अमेरिका पहुंच गया था और इसने अमेरिका की खोज की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने 1932 में समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लिए इस संघ की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के किस राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है और मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, और इसका राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है बलूचिस्तान के थे और इन्होंने 1920 के अंदर खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के अंदर इनकी कार्य और निष्ठा को देखकर इन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज जो है वो सबसे मीठी शर्करा होती है। यह मीठे फलों में पाया जाने वाला एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है, तो चांद पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 150 किलोग्राम ही होगा। पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह पर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके भार में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान हमेशा स्थायी होता है, परंतु भार स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। भार एक प्रकार का बल या फोर्स होता है जो कि पृथ्वी या किसी भी ग्रह के ग्रेविटेशन फोर्स या गुरुत्वाकर्षण के ऊपर निर्भर करता है। भार को हम हमेशा W से इंगित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W = mg। यहाँ m मास है और यहाँ g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और ये प्रत्येक ग्रह का अलग अलग होता है या प्रत्येक स्थान का अलग अलग होता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगी तो उसका भार यहाँ से 1/6 हो जाएगा। मतलब पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का एस्केलेशन या गुरुत्वीय त्वरण 1/6 है। यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर उसका भार हमें 10 ही फील होगा या 10 ही महसूस होगा। तो भार हमेशा बदलता रहता है, परंतु द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आज के लेक्चर में हमने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि साल 2019 और साल 2020 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।